नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या सापेक्षता के सिद्धांत का नाम तो सुना ही होगा, जिसको सन 1905 में आइंस्टाइन ने दिया था। और उन्होंने कहा था अलग अलग ग्रहों पर समय की स्पीड अलग अलग होती है। ग्रहों की गति में समय का संबंध रहता है। विभिन्न ग्रहों पर समय की माप भी भिन्न भिन्न होती है। कहीं समय बड़ा तो कहीं छोटा रहता है। और यदि कोई व्यक्ति प्रकाश की गति से चले तो समय उस वाहन के भीतर ही रुक जाएगा। विज्ञान कहता है यदि कोई 10 वर्ष का बालक एक ऐसे यान में बैठकर हमारे नजदीकी आकाश के एंड्रोमेडा के नजदीक जाकर वापस आता है तो उसकी उम्र में केवल 56 वर्ष की वृद्धि होगी, किंतु उतने समय में पृथ्वी पर 40 लाख वर्ष बीत चुके होंगे। तो यही सापेक्षता का सिद्धांत हमारे सनातन शास्त्रों में कई हजारों वर्षों पहले से ही लिखा हुआ है। महाभारत और श्रीमद् भागवत पुराण में एक वाक्य आता है, राजा कुकुदमी की पुत्री थी रेवती और वह बहुत ही सुंदर थी। राजा को अपनी पुत्री के लिए उपयुक्त वर नहीं मिल रहा था, तो राजा ने सोचा क्यों न ब्रह्मा जी से पूछा जाए। तो वो अपने योग बल से अपनी पुत्री के साथ ब्रह्मलोक चले जाते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं ब्रह्मा जी गंधर्व गुणों का गाना सुन रहे थे। तो उन्होंने कुछ क्षण के लिए प्रतीक्षा की। जब गाना पूरा हुआ तो उन्होंने ब्रह्मा जी को वंदन किया और अपने पुत्र के लिए उपयुक्त वर बताने को कहा। यह सुन ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, राजन, जितने समय में तुम यहाँ आए प्रतीक्षा की उतने समय में पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत चुके हैं और 28वां चतुर्युग अपने अंतिम चरण में है। अच्छा हुआ कि आप रेवती को अपने साथ लेके आए हैं, इस कारण उसकी आयु में वृद्धि नहीं हुई है। आप शीघ्रता से लौटिए वरना कलयुग शुरू हो जाएगा। जब आप वापस पृथ्वी पर लौटेंगे तब 27वें चतुर्युग का द्वापर युग अपने अंतिम चरण में रहेगा और उस समय आपकी पुत्री के लिए उपयुक्त वर भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी ही हैं। जब आप वापस लौटेंगे तब आपको अपने रिश्तेदार, आपका महल, पृथ्वी पर अन्य स्थान नहीं मिलेंगे। वो सब कुछ बदल चुका होगा जो आप छोड़ के आए हैं। हम यह देख सकते हैं कि ब्रह्मलोक के कुछ क्षण पृथ्वी लोक के 27 चतुर्युग के बराबर होते हैं। एक चतुर्युग में 4 युग होते हैं, जिनमें सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग होता है। सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष होती है। द्वापर युग की आयु 8,64,000 वर्ष होती है। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष होती है। और जब इन चारों युगों को मिला दिया जाए तो एक चतुर्युग युग बनता है, जिसकी आयु 43,20,000 वर्ष होती है। और ऐसे 27 चतुर्युग की आयु देखा जाए तो 11,66,40,000 वर्ष होती है। तो ब्रह्मा जी के कुछ क्षण पृथ्वी लोक के 11,66,40,000 वर्ष के बराबर होते हैं। हम देख सकते हैं कि समय की इस सापेक्षता के सिद्धांत को हमारे शास्त्रों ने कैसे हजारों वर्ष पहले ही समझा दिया था। उसके बाद राजा कुकुदमी वापस पृथ्वी पर लौटते हैं तो उन्होंने देखा पृथ्वी का पूरा भूगोल बदल चुका था। मनुष्य की लंबाई कम हो चुकी थी और उन्होंने ब्रह्मा जी के बताए अनुसार अपनी पुत्री रेवती का विवाह बलराम जी से करवाया और उसमें बद्रीनाथ चलेंगे तपस्या के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।